श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, मां महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। आज का भजन है सत्संग की चर्चा के क्रम में श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कथन चल रहा है। तो श्री राम नाम की महिमा में वही है कि मनते सकल वासना भागी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी। अर्थात जब भगवान राम के चरणों में लय लग जाती है, लगन लग जाती है, तो मन से संपूर्ण वासनाएं अपने आप भग जाती हैं। और यदि कोई आत्मभाव विपत्ति में भी नाम जपता है तो उसका बुरा संकट छूट जाता है और वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। क्योंकि राम नाम जापक को भय कहाँ, वह तो नाम के बल से निर्भय रहता है। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वतापो समय नैक भेषजम। तथा कहते हैं नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज प्रद जंत्रित जाहि प्राणी के बाट। तो संसार के प्राणी मात्र का दिन रात पहरा देने वाला रक्षक श्री राम नाम ही है। राम रामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा भुवि, तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन। अर्थात राम 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 नाम जपते ही भक्तों की सब आर्तदीनता नष्ट हो जाती है और वह सुखी हो जाता है। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जगत में श्री राम भक्त 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? गीता के अध्याय 7 से 16वें श्लोक में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुखितो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभो। अच्छा, वो जो सब आशा भरोसा छोड़कर श्री राम जी के हो रहे हैं वे ही सुखित हैं। यथा सो सुकृति सुचिवंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वय, सतभाव सदा छल छाणी सवय, तुलसी जो कह रहे रघुवीर को है। और सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। सुकृति भगवान को प्राप्त होते हैं, दुष्कृति भगवान का भजन नहीं करते और न प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवद गीता के अध्याय 7 के 15वें श्लोक में कहा गया है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य जो भजन करते हैं वह अनग हैं, क्योंकि जो प्रभु के सम्मुख हो उनका नाम जपने लगे उसमें पाप रह ही नहीं जाता। जो उदार का साथ करते हैं वह भी उदार हो ही जाता है। ये भक्त राम नाम को धारण किए हैं, जो उदार हैं, तो जो भक्त राम नाम को धारण किए हुए हैं वे उदार हैं। क्योंकि जो उदार का साथ करता है वो उदार हो जाता है। तो जो लोग राम नाम जप करते हैं इसका मतलब वो राम का साथ करते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, अति पावन पुराण सुति सारा। अति पावन है, इसमें भगवान राम का उदार नाम है। अति पावन है इसलिए यह भी उदार हुए। तो आप पवित्र हुए और दूसरों को नाम भजन का उपदेश दे पवित्र करते हैं, यह उदारता है। भगवान का नाम जपने से मनुष्य पवित्र होता है और यदि दूसरों को भी भजन करने का उपदेश जब देता है तो वो दूसरों को भी पवित्र करते हैं। और ये तो बहुत बड़ी उदारता है। उदार वो है जो अपनत्व अहम का त्याग कर दे और भगवान नाम के द्वारा अपना लौकिक और पारलौकिक उद्देश्य
पूर्ण करने में लगा रहे, उसे उदार कहेंगे। हैं, जो कि अपनत्व का त्याग कर दे, अहम का त्याग कर दे और वो भगवान नाम का जप स्वयं करे, जिससे कि लौकिक और पारलौकिक उद्देश्य उसके पूर्ण होते रहें। सरल सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। तो कैसे हो गया है उसका स्वभाव? सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, और सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो श्री राम नाम का भजन करते हैं वे ही जन चतुर हैं। परिहर सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। परिहर सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर। यथा इनको चतुर कहा है। चतुर कौन होता है? चतुर वो होता है जो कि सब भरोसा छोड़ करके भगवान का भजन करता है, उसे हम चतुर कहेंगे। जो कि भगवान को ही अपना मानता है, भगवान का भजन करता है, सारा भरोसा सब छोड़ देता है, हम उसे चतुर कहेंगे। किसी भी प्रकार से जो उनके सम्मुख होता है, स्वार्थ के लिए ही क्यों न हो, तो भी वे प्रभु उसको सुकृति आदि मान लेते हैं। कहते हैं कि गीता के अध्याय 9 में श्लोक 30 में कहा गया है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। तो कहते हैं कि अगर कोई बड़ा दुराचारी से बड़ा दुराचारी हो, यदि वो अनन्य भाव से हमारा भजन करना शुरू करता है, संकल्प ले लेता है कि अब हमें अनन्य भाव से भगवान का भजन करना है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव समन्तव्या, उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने भली प्रकार से उसने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है कि अब हमें तो भगवान का भजन ही करना है। तो जिस क्षण वो निश्चय कर लेता है कि हमें अनन्य भाव से अन्य कोई नहीं, केवल भगवान ही हमारे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात जब वो मान लेता है, दुराचारी व्यक्ति भी यूटर्न जब लेता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है इस प्रकार से कि अब केवल भगवान ही हमारे हैं, तो वो साधु हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब वो अनन्य भाव से हमारा भजन करने का निश्चय कर लिया, तभी उसी क्षण वो साधु हो गया। हालांकि ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारे हैं, पर भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ में नित्य लगा हुआ और मुझ में ही अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त विशेष उत्तम है। वे मुझ सर्वोत्तम प्राप्त वस्तुओं में ही भली प्रकार स्थित है। चारों युगों और चारों वेदों में नाम का प्रभाव प्रसिद्ध है, और खासकर कलयुग में तो दूसरा उपाय संसार तरन का कोई है ही नहीं। इनके प्रमाण हैं क्रमशः सतयुग कृतयुग में नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। और कौन है? अधु सगलान जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। धुव सगलान जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। और क्या है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इस प्रकार नाम की महिमा में जो सतयुग में है, सतयुग में प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं और वाल्मीकि जी हैं, इसके उदाहरण हैं कि यहाँ तक कि वाल्मीकि जी तो उल्टा नाम जपना शुरू किया, मरा किया, और फिर अंत में जो है वो ब्रह्म के समान हो गए। बहुत फिर त्रेता युग में क्या है? आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जी। कही नाम बारकते पिपावन हो ही राम नमामिते। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर खोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, होत भुवन विख्यात। और क्या है? त्रेता युग का उदाहरण कौन सा है?
सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू, अपने बस करी राख्यो रामू। फिर आगे आइए द्वापर युग में अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। फिर कलयुग में क्या आता है, कल विशेष में कलो केवलम राजते राम नाम, कलयुग में केवल राम नाम ही विराजमान है। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। नाम प्रकाट नाम प्रताप प्रगट कलि माही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि विशेष नाम प्रताप प्रकट कलि माही, अन्य उपाय तरन का नाही, अन्य उपाय तरन का नाही। फिर कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुजोग, सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो शोक, जो गति होई सो को सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग, जो गति होई सो को सोई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। हरे नामैव 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 मम जीवनम, हरे नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। असोई भवतर कछु संशय नाही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। क्योंकि कलयुग में ध्यान यज्ञ और पूजा है ही नहीं, कारण कि मन स्थिर नहीं रहता, वासनाओं से सदा चंचल रहता है। मन लगे चाहे ना लगे, जीभ पर नाम चलता रहे, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसद बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश, बरसद बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। अवलंबो राम नाम अवलंब, राम नाम के अवलंब के बिना, साथ राम नाम के सहारा के बिना सफलता नहीं मिलती। अतः राम नाम के सहारे ही सफलता मिलती है। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, नहीं तो कहीं वर्षांत की बूंद को पकड़कर आकाश पकड़ने जैसा व्यर्थ परिश्रम वह संभव ही है। अर्थात जो है राम नाम के अवलंबन के बिना, सहारा के बिना परमारथ की आस नहीं की जा सकती है। परमारथ की आस जो है तभी है जब राम नाम का सहारा हो, परमार्थ की आस। हाँ, जैसे बारिश बरसत बारिश बूंद गई चाहत चढ़न आकाश, हाँ, जैसे जो है वर्षा की बूंद को पकड़ करके आकाश पकड़ने जैसा व्यर्थ परिश्रम करते हैं। इसमें तो जाट भजो गुजर भजो भावै भजै अहीर, जाट भजो गुजर भजो भावै भजै अहीर,
तुलसी रघुबर नाम में सब काहू की सीर, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू की सीर। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमलो, भवतर बिनहि प्रयास, गाय राम गुण गण बिमलो, भवतर बिनहि प्रयास। राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अतः कहते हैं चहु जुग 3 काल तिहु लोका, चहु जुग 3 काल तिहु लोका। भय नाम जप जीव बिसोका, भय नाम जप जीव बिसोका। अश्रुति पुराण ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। ओम परम ब्रह्म ज्योतिर्मय नाम उपास्यम मुमुक्षमिहि। यजुर्वेद में राम नाम जपा देव मुक्तिर्भवति, राम नाम जपा देव मुक्तिर्भवति। सामवेद में ओम इत्येकाक्षरं यास्मिन् प्रतिष्ठितं तन्नामधेयं संस्थिति पारमिच्छोः। अथर्ववेद में जपान्ते नैव देवता दर्शनं करोति कलो नान्येषा भवति। यश्चाण्डालेऽपि रामेति वाचे वादन्तेन सा संत्रसेन्तेन सा सम्पूज्याम्। अतः चारों स्थितियों में इह कहो सुन वेद चहूँ, इह कहो सुन वेद चहूँ। श्री रघुवीर चरण चिंत, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूँ, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूँ। इह कहो सुन वेद चहूँ, इह कहो सुन वेद चहूँ। श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूँ, नाहिन ठौर कहूँ। अतः कल में नाम विशेष है। अधर्म की कमाई से यज्ञ होते हैं, वनस्पति और चर्बी गौघित की जगह होम में पड़ते हैं। पूजन के लिए चमड़े और रक्त से भीगी हुई केसर मिलती है, शक्कर घृत आदि सभी अपवित्र मिलते हैं। नाम छोड़ कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ये कहते हैं एक ही साधन सब, एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधिरे, एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधिरे। ग्रसे कलि रोग जागोग जोग संयम समाधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। राम नाम छोड़ जो, राम नाम छोड़ जो भरोसा करे और रे, राम नाम छोड़ दो, राम नाम छोड़ जो भरोसा करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कर कौन रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कर कौन रे। राम नाम छोड़ जो भरोसा करे और रे, तुलसी परोसो लागी मांगे कर कौन रे। अतः सबका नाम से रहित होकर राम भक्ति सत्य में नाम के सुंदर प्रेमी रूप अमृत अगाध कुंड में अपने मन को मछली बना ले। ब्रह्म क्या कहते हैं? ब्रह्म है माने निर्गुण व सगुण 2 प्रकार का ब्रह्म होता है। जैसे अग्नि 2 प्रकार की होती है, एक जो है काष्ठगत अर्थात काष्ठ में छिपी हुई, और एक प्रत्यक्ष उज्ज्वलित भी है। ऐसे ही अपने की भांति ब्रह्म 2 प्रकार व्यक्त और अव्यक्त है। जिस भांति ब्रह्म अग्नि से हम परिचित हैं, जिस भांति व्यक्त अग्नि से हम परिचित हैं और वही हम लोगों को काम आती है, और अपने रूप में उसी भांति सगुण ब्रह्म से ही जगत परिचित है और वही सबके काम का है। जिस भांति लकड़ी में अग्नि अव्यक्त है पर लकड़ी को नहीं जलाती, बल्कि लकड़ी को आधारभूत वही अग्नि है, उसी भांति निर्गुण सगुण ब्रह्म भी तत्वतः एक ही हैं। अग्नि लकड़ी को परस्पर रगड़ने से अपनी यज्ञ के लिए उत्पन्न की जाती है, तथा पुण्य विवेक पावक कहूँ अरणी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरणी से सिद्ध होता है कि काष्ठ मात्र के भीतर अग्नि अव्यक्त रूप से व्याप्त है, दिखाई नहीं देती है। उसी अव्यक्त अग्नि को दारुगत पावक कहा है।
जैसे दोनों अग्नि एक ही हैं, भेद केवल इतना है कि एक गुप्त है, दूसरी प्रकट है। ऐसे ही ब्रह्म को जानिए। अतिसंघर्षण जो कर कोई, अतिसंघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, अनल प्रकट चंदन ते होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।